क्या इस बार 650 मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? क्योंकि नीट 2024 का जैसा रिजल्ट आया है, ऐसा रिजल्ट हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया। मैं मानता हूं कि जिसके 650 मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना ही चाहिए। लेकिन इस बार उसकी रैंक 34,000 के करीब जा चुकी है। मैंने खुद एक रिजल्ट देखा जिसमें 650 मार्क्स थे और 34,000 रैंक थी। मतलब इस बार ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई है कि पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और 640 630 वालों का तो बिल्कुल सिलेक्शन होना ही नहीं है इस बार। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स मारे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी नींदों को ख़राब किया है पढ़ाई के चक्कर में, और उनका रिजल्ट उन्हें मिला है 630 640 मार्क्स। बहुत बड़े मार्क्स हैं, बहुत नॉलेज है उन्हें, और वो बिल्कुल एमबीबीएस को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उनको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज सीट नहीं मिल पा रही है इस बार। तो ये कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत नहीं है, ये सिस्टम की दिक्कत है। कहीं ना कहीं सिस्टम की ये प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने अपनी तरफ से बेस्ट मारा, आपने पूरा एफर्ट लगाया और आपके मार्क्स भी अचीव हो गए। मतलब जितना आप मार्क्स चाह रहे थे आपको मिल भी गया, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत सिस्टम की है, और ये दिक्कत सिस्टम की तरफ से ही है। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार 89 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं। अगर इसका रीजन कोई ये बताता है कि पेपर बहुत आसान था, तो मैं पर्सनली मानता हूं कि 2020 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, और उस टाइम पर भी सिर्फ 2 लोगों के ही 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे थे। और इस बार जो पेपर था वो 2020 के लेवल से काफ़ी सही पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था। उसके बावजूद 89 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। और कई सारे ऐसे सेंटर्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका, हरियाणा और यूपी, जहां पर एक ही सेंटर पर कई सारे बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कोई ना कोई दिक्कत तो सिस्टम की तरफ से इस बार हुई है, जो कि छुपाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत बड़ी नाइंसाफी उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा एफर्ट मारे और उनके मार्क्स 640 30 या 50 के अराउंड हैं, और इस बार उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी उनके साथ हुई है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घरों पे मिठाइयाँ बांट दी होंगी। कई लोग तो अपनी ट्रिप पे चले गए होंगे कि फाइनली अब मेरा सिलेक्शन हो रहा है, 630-40 मार्क्स बन रहे हैं, इस बार तो पक्का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल ही जाएगी। और अचानक से ऐसा रिजल्ट आ जाता है सबके सामने कि बिल्कुल सबके जो भी सपने थे, जो भी उनके परिवार के सपने थे, उनके फैमिली वालों के जितने भी सपने थे, उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो सब कुछ एक ही रिजल्ट ने खराब कर दिया। बहुत बड़ी नाइंसाफी यहाँ पर हुई है उन सभी लोगों के साथ जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा गलत बात है। बस इतना ही नहीं, एक दिक्कत और सामने आ रही है कि कुछ लोगों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा रहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल मुझे इलॉजिकल लग रहा है कि कैसे आप किसी को ग्रेस मार्क्स दे सकते हो। अगर आप किसी का एक नंबर भी बढ़ा देते हो तो आपने उसको 1000 बच्चों से आगे कर दिया। भाई यहाँ पर एक मार्क्स पर 1000 से ज्यादा बच्चे क्रॉस कर जाते हैं। अगर आपने उसके 5 मार्क्स बढ़ा दिए, इसका मतलब वो 5-6 हजार बच्चों से आगे निकल गया है। अगर वो डिजर्विंग हो ना हो, आपने फ्री के नंबर उसको दे के आगे बढ़वा दिया। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे लग रही है, और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस टाइप के रिजल्ट से। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जिनके मार्क्स 640 या 50 के अराउंड आ रहे हैं, कि मैं तो आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकता कि आप ड्रॉप ले लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है। क्योंकि पता नहीं आगे सिस्टम में और क्या दिक्कतें आ जाएं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन फिर रुक जाए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं लाइफ में, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, और वहाँ पर भी आप अच्छे पैसे और रिस्पेक्ट भी कमा सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है, बहुत सारी फील्ड दूसरे भी हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट लगे आप उसमें भी जा सकते हो। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिस्टम से कि प्लीज़ आप कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करिए जिससे थोड़ा रिलीफ मिल सके इन स्टूडेंट्स को जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ताकि वो अपने एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को ले सके, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स मारे हैं और वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स, उन्हें सीट ज़रूर मिलनी चाहिए। और इतनी ही बातें करनी थी मुझे आज की इस वीडियो में, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।